लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच में डिफरेंस क्या है। पुअर माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए कंफर्ट वाली चीजें खरीदते हैं, शो वाली चीजें खरीदते हैं, जैसे कि महंगे कपड़े, जूते, घड़ी, मोबाइल या फिर कार। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो सिर्फ दिखावे के लिए वो ये सारी चीजें लोन पर खरीद लेंगे, इसलिए इनके पास कभी पैसे ही नहीं बचते एसेट्स क्रिएट करने के लिए। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे उनके पास पैसे आए और उसके बाद अपने लिए कोई कंफर्ट वाली चीजें खरीदते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि हम एसेट्स कैसे बनाएं? क्या इसका भी प्रॉपर फॉर्मेट है? तो इसका जवाब हाँ है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 2 बुक्स का सहारा लूंगा। सबसे पहली बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट और दूसरी है ई मिथ रिविजिटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 4 टाइप के लोग हैं, ई, बी, एस और आई, और इनको हम एक क्वाड्रेंट में दिखा सकते हैं। कोई भी आदमी कितने पैसे कमाएगा, उसके पास कितना फ्री टाइम होगा, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इन चारों लोगों की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में आते हैं ई यानी एम्प्लॉय और एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं जो पैसे को टाइम के साथ एक्सचेंज करते हैं। क्वाड्रेंट के राइट साइड में आते हैं बी यानी बिजनेस ओनर या फिर आई यानी इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं या फिर किसी और के टाइम से पैसा बनाते हैं। तो आइए इन चारों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है एम्प्लॉय। ये वो इंसान है जिसे जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, हर महीने सेम अमाउंट का पे चेक चाहिए, इसे रिटायरमेंट के बाद में पेंशन चाहिए, हर चीज इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड चाहिए, ये कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहता। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग अपने टाइम के बदले में पैसे कमाते हैं। जिस दिन ये काम करना बंद कर देंगे, इन्हें पैसे भी आना बंद हो जाएंगे और गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ये लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंसान खुद का बॉस बनना चाहता है, औरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, वो अपनी कोई दुकान खोल देता है, फिर चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो या फिर कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनर हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है। इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस कर रहे हैं, जबकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। इनके पास एक ऐसी जॉब है जो उन्होंने खुद को दी है। ये लोग सोचते हैं कि ये परफेक्शनिस्ट है, इनसे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, इसीलिए ये हर काम खुद करना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जब ये लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जब इनके पास सबसे ज्यादा कस्टमर्स होते हैं, उस वक्त ये सबसे ज्यादा बिजी होते हैं और इनके पास अपनी फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं होता। ये सारे फेमस फेस्टिवल्स, दिवाली, होली अपनी उस शॉप में गुजार रहे होते हैं जिस वक्त पूरी दुनिया एंजॉय कर रही होती है। और ये सिर्फ इनकी मेंटालिटी की वजह से है, क्योंकि ये किसी और पे ट्रस्ट नहीं करते। नेक्स्ट आता है आई यानी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग हैं जो अपना एक्स्ट्रा पैसा औरों के बिजनेस में लगाते हैं ताकि उन्हें काम ना करना पड़े। इनके पास सबसे ज्यादा फ्री टाइम होता है। मान लीजिए कि कल को आप फेसबुक के, जियो के, गूगल के शेयर्स खरीद लेते हैं और उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हम एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को इस फील्ड में एजुकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बी यानी बिजनेस ओनर। अगर आप अपना बिजनेस इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें आपकी जरूरत ना पड़े, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग अपना काम ज्यादा से ज्यादा दूसरों से करवाते हैं और ये सब बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में होता है। अगर ये लंबी छुट्टी पर भी चले जाएं, बीमार भी पड़ जाएं, तो भी इनके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका परफेक्ट एग्जांपल आता है मुकेश अंबानी, रतन टाटा एक्सेट्रा। ऐसे लोग आप छोटे बिजनेसेस में अपनी लोकल मार्केट में भी देख सकते हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस इस तरीके से क्रिएट किया है कि उसमें इनकी जरूरत ना पड़े। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि पुअर माइंडसेट वाले लोग बिजनेस में क्या गलतियां करते हैं और रिच माइंडसेट वाले लोग बिजनेस को कैसे करते हैं जिसे वो एसेट्स बनाते हैं। दोस्तों, बिजनेस में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन वो आदमी खुद है जो वो बिजनेस चला रहा है, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि एक बिजनेस चलता कैसे है। दोस्तों, जब भी एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसे एक बिजनेसमैन नहीं, एक टेक्नीशियन चला रहा होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्मॉल बिजनेस कुछ इस एटीट्यूड से खुलते हैं, अरे यार मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, उससे अच्छा काम तो मैं खुद कर सकता हूँ, इससे अच्छा खुद अपना बिजनेस खोल के ज्यादा पैसे ना कमा लूं। और हम एक बेवकूफ आदमी की नौकरी छोड़ के एक बड़े बेवकूफ आदमी के अंडर काम करने चले जाते हैं, और वो है हम खुद। कोई आदमी अपना शोरूम खोल देता है, एक डॉक्टर अपनी दुकान खोल देता है, एक एडवोकेट अपनी शॉप खोल देता है, कोई इंजीनियर अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल देता है, इस एटीट्यूड से कि उसको ये टेक्निकल काम आता है। और क्योंकि ये वो टेक्निकल काम कर सकता है, इसलिए उसे लगता है कि वो ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकता है जो वो टेक्निकल काम कर दे। और ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक बिजनेस से, क्योंकि अगर वो बिजनेस इसी सोच से खोला गया है तो वो एक बिजनेस नहीं है, हमने एक जॉब क्रिएट करी है खुद के लिए। वी आर नॉट अ बिजनेसमैन, वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड। और सबसे मजे की बात दोस्तों आपको पता है क्या है? हम लोग बहुत प्राउड होके बोलते हैं, अगर मैं नहीं हूंगा तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। और अगर आप किसी भी रियल बिजनेसमैन से पूछ लो तो वो यही बोलेंगे कि वो बिजनेस एक रियल बिजनेस तब बनता है जब आपने
अपने को उस सिस्टम से बाहर निकाल दिया है। अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता तो वो बिजनेस नहीं है, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन मैक्सिमम बिजनेस इस एटीट्यूड के साथ खुलते हैं कि हमें वो टेक्निकल काम आता है, और जबकि उस टेक्निकल काम का उस बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। आप चाहे बड़े से बड़े लोगों के एग्जाम्पल्स ले लें। क्या स्टीव जॉब्स ने एप्पल के फोन्स खुद बनाए थे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो एक प्रोग्रामर भी नहीं थे, ना ही एक हार्डवेयर इंजीनियर। उनकी एक विजन थी कि पूरी एप्पल की कंपनी किस तरीके से चलनी चाहिए और फाइनली उन्हें क्या अचीव करना है। और वो अचीव करने के लिए उन्हें जिन लोगों की जरूरत पड़ी, जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, वो अपनी कंपनी में लाए और वो प्रोडक्ट अचीव किया और उसकी अच्छी मार्केटिंग के साथ एक नया ब्रांड क्रिएट किया। इवन की बिल गेट्स जिस सॉफ्टवेयर MS-DOS की वजह से अमीर हुए, वो उन्होंने किसी और से खरीदा था $50,000 में, एंड ही क्रिएटेड अ बिजनेस। और अगर हम इसे स्मॉल बिजनेसेस के साथ कंपेयर करें, मान लीजिए एक डेंटिस्ट है और वो अपने को एक बिजनेसमैन मानता है, तो वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कब होगा? जब उसके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे। और जिस मूवमेंट पे उसके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे, उस मूवमेंट पे उसके पास सबसे कम टाइम होगा अपनी लाइफ एंजॉय करने का, और उस मूवमेंट में वो अपनी उस जॉब को, जिसे वो बिजनेस कह रहा है, सबसे ज्यादा नफरत करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप एक बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो अपने से सिर्फ एक सवाल कीजिए कि क्या मैं इस बिजनेस को 6 महीने छोड़ के छुट्टियों पे जा सकता हूँ? और अगर इसका जवाब ना है, तो अभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ना कि बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेस वो है जिसे आपने अपने दिमाग से, बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल से इस तरह से सेट किया हुआ है कि अगर आप 6 महीने उस बिजनेस को छोड़ के छुट्टियों पर भी चले जाएं, तो 6 महीने के बाद आपको वो बिजनेस पहले से बेटर मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसा लेवल अचीव करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हर वक्त आप अपने से एक बात पूछेंगे कि मैं अपने को इस बिजनेस से कैसे बाहर कर सकता हूँ, ताकि ये बिजनेस मेरे बिना भी चलता रहे। और दोस्तों, ये पॉसिबल है सिर्फ 2 चीजों से। पहले लोग, पीपल, या फिर सिस्टम्स। आप लोगों का एग्जाम्पल समझ सकते हैं मैकडोनल्ड के बिजनेस मॉडल से। मैकडोनल्ड का बिजनेस मॉडल इस तरीके से बनाया गया है कि हर काम को बहुत ज्यादा छोटे और सिंपल इंस्ट्रक्शंस में तोड़ा गया है, जिससे इवन 10th पास स्टूडेंट्स भी उसमें आते हैं तो विद इन 1 वीक वो ट्रेन होके उस बड़ी मशीन मैकडोनल्ड के अंदर घुस के मैकडोनल्ड के प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैकडोनल्ड का बर्गर, चाहे आप चंडीगढ़ में खाएं या दिल्ली में, वो एग्जैक्टली सेम होता है। क्या वो सेम आदमी ने बनाया है? नहीं, वो सेम तरीके से, सेम इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, दूसरा तरीका जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो है थ्रू सिस्टम्स, और ये ज्यादातर ऑनलाइन बिजनेसेस में यूज किया जाता है। मान लीजिए आपने एक बार मेहनत करके कोई वेबसाइट खोल दी है या कोई शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट कर दिया है। अब अगर रात के 3 बजे जब आप सो रहे हैं, उस वक्त भी कोई आपकी वेबसाइट पे आता है, तो भी वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले सकता है और पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको पेमेंट करके अपना प्रोडक्ट हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, ये 2 मेथड्स हैं जिससे हम सेल्फ एम्प्लॉयड पोजीशन से एक एक्चुअल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि 4 टाइप की मेंटालिटी होती है, E, S, B और I। एम्प्लॉय मेंटालिटी वो होती है जो चाहता है कि उसकी एक बार जॉब लग जाए और उसके बाद उसे कोई टेंशन ना लेनी पड़े, और वो सिक्योरिटी को अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव मानता है। S, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपने आप को परफेक्शनिस्ट मानते हैं और सारा काम खुद ही करना चाहते हैं। इसलिए जब वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उस टाइम वो सबसे ज्यादा थके होते हैं। नेक्स्ट आता है B, बिजनेस मेंटालिटी। ये लोग वो हैं जो उस तरीके के सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जिससे वो और लोगों से काम करवा सके और खुद बिजनेस संभाल सके। I, इन्वेस्टर मेंटालिटी के लोग वो होते हैं जो औरों के बिजनेस को एनालाइज करते हैं, उनके बिजनेस में पैसा लगाते हैं और अपना पैसा बार बार मल्टीप्लाई करते रहते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।